घर के घर के काम काज वाले इंग्लिश के कुछ ज़रूरी सेंटेंसेस जो हम लोग दैनिक जीवन के अंदर यूज करते हैं। गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोग दैनिक जीवन के अंदर यूज करते होगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप लोग हर पल, हर एक सेकंड में आप सेंटेंस यूज करते हो। तो वैसे कौन से सेंटेंस हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं। और गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने का बेसिक सा फंडा क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश यार बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक हेजिटेशन फील होता है कि यार हम लोग इंग्लिश बोले तो, लेकिन इंग्लिश को कहाँ से स्टार्ट करें, इंग्लिश में कौन से वर्ड से स्टार्ट करें पहले, जहाँ से हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी से मतलब कि कंप्लीट होने लगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कभी ना कभी बोलते नहीं है, क्या आप चादर बदल सकते हैं, क्या आप चादर बदल सकते हैं, कैन यू चेंज द बेड शीट, कैन यू चेंज द बेड शीट। अब मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस आप लोग कब बोलते होगे। आप मुझे ये बताइए, जब आप जैसे सर्दी का मौसम है, ठीक है, सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अब वो जो चादर होता है वो, अब यार सर्दी के मौसम में कितनी भी चादर ओढ़ लो, कितनी भी रजाई तकिया वगैरह ओढ़ लो, कमी पड़ती है। ठीक है, उसकी कमी महसूस ही, कपड़ों की कमी महसूस होती है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये वाला तू चादर ले ले। देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझना किसी को ठेस, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। ठीक है, तो कभी होता नहीं है कि यार ये वाला तुम ले लो, वो वाला मुझे दे दो। तो ये होता है कि क्या आप चादर बदल सकते हो, कैन यू चेंज द बेड शीट। बेड शीट, सीट, बेड शीट, जो बेड की सीट नहीं होती उसे हम चादर बोलते हैं। कैन यू चेंज द बेड शीट। जैसे अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस आप बोलते होगे, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। लड़के तो बोलते नहीं होंगे, मुझे तो कुछ तो लड़के भी ऐसे होंगे जो झाड़ू लगाना उन लोगों को भी पड़ता होगा। तो मैं झाड़ू लगाने जा रहा हूँ या मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। अब वो झाड़ू कहाँ पर लगाने जा रही हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता। तो आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। अब झाड़ू कहाँ पर लगाया जाता है, स्वीप मतलब कि फर्श पर। तो आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो कि मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, है ना। अगला सेंटेंस है, कचरा बाहर निकालना है, कचरा बाहर निकालना है। द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट, द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट। और गाइस, मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, समझना। अब यहाँ पर जैसे नीड आ गया, तो मैं आपको नीड और डेयर का मतलब बता दे रहा हूँ। देखो गाइस, नीड और डेयर ये मॉडल एक्सिलरीज वर्ब होती हैं। ठीक है, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब बात कर लेते हैं इनका यूज कहाँ करते हैं। गाइस, इनका यूज, नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। ठीक है, नीड और डेयर क्या होती है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और नीड डेयर का यूज कहाँ करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में करते हैं। ठीक है, आप इतना समझो, नीड डेयर मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है, इनका यूज कहाँ करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब जैसे कचरा बाहर निकालना है, द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट। याद रखना गाइस, नीड नॉट होता है और डेयर नॉट होता है, नोट कर लीजिएगा। नीड नॉट होता है और डेयर नॉट होता है, मतलब कि ये दोनों साथ में आएंगे। नीड के साथ में नॉट लगा होगा, डेयर के साथ में नॉट लगा होगा, और यदि नहीं लगा तो याद रखना नीड के साथ में नीड्स लिखा होगा, क्या, नीड्स लिखा होगा, और डेयर के साथ में भी डेयर्स, मतलब कि डेयर के साथ में डेयर्स लगा होगा। ये कभी भी एक सिंगल नहीं आएंगे, ये कभी सिंगल नहीं आएंगे कि एक सेंटेंस में नीड लिखा हो और दूसरे सेंटेंस में डेयर लिखा हो। ये सेंटेंस में कभी आएंगे ही नहीं। आएंगे तो नीड के साथ में नीड्स लिखा होगा, डेयर के साथ में डेयर्स लगा होगा। ठीक है, और यदि यस नहीं लगा तो
तो याद रखना इनके साथ में नॉट का यूज किया गया होगा, नीड नॉट और डेयर नॉट। अभी आपको पता है कि नीड और डेयर क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनका यूज कहाँ करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब ये सेंटेंस लिखा है द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट, तो इस सेंटेंस में नीड का जो यूज किया गया है ना, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में किया गया है। ठीक है, इस सेंटेंस में जो नीड्स लिखा है, नीड्स टू बी टेकन आउट, तो नीड्स का यूज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में किया गया है। द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट, कचरा बाहर निकालना है। ओके, अगला सेंटेंस है कचरे का डिब्बा रसोई में है, कचरे का डिब्बा रसोई में है। द ट्रैश बिन इज इन द किचन, द ट्रैश बिन, ट्रैश बिन का मतलब होता है कचरे का डिब्बा। कचरे का डिब्बा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैश बिन, ट्रैश बिन, द ट्रैश बिन इज इन द किचन, किचन मीन रसोई, याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है क्या आप बल्ब बदल सकते हैं, कैन यू चेंज द बल्ब, कैन यू चेंज द बल्ब, क्या आप बल्ब बदल सकते हैं, कैन यू चेंज द बल्ब। अगला सेंटेंस है कृपया कचरा बाहर निकाल लीजिए, कृपया कचरा बाहर निकाल लीजिए, प्लीज टेक आउट दी गार्बेज, प्लीज टेक आउट दी गार्बेज। तो गाइस यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है गाइस कि आप लोग इस तरह के सेंटेंस सब अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज करते होंगे। कृपया कचरा बाहर निकाल लीजिए, राइट। जैसे रूम होता है, रूम में काफ़ी सारा कचरा जमा रह जाता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यार ये कचरा बाहर निकाल लीजिए, है ना, ये कचरा बाहर निकाल लीजिए। तो कृपया कचरा बाहर निकाल लीजिए, प्लीज टेक आउट द गार्बेज, राइट। अगला सेंटेंस है मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। तो बताओ इस तरह के सेंटेंस आप यूज नहीं करते होगे। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर। अब बाय द वे जैसे लाइट 2-3 दिन के लिए गोल हो गई, ठीक है, घर में बिजली नहीं आ रही, अब यार सबके घर में तो इन्वर्टर की व्यवस्था होगी नहीं, है ना। तो बाय द वे 2-4 दिन के लिए लाइट गायब हो गई, तो जो हमारे जो फ़ोन के जो चार्जर्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। अब यार घर में इन्वर्टर है तो वो बात दूसरी है। अब जब इन्वर्टर देखो हर घर 99% से ज़्यादा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबके घर में इन्वर्टर की व्यवस्था हो, है ना, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। तो 90% से ज़्यादा लोगों के घरों में इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं होगी, वो लाइट से काम चलाते होंगे, है ना। तो जब फ़ोन के चार्जर इधर उधर हो जाते हैं तो कभी कभी कहते नहीं यार कि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर, इतने सारी जगह पर ढूंढ डाला लेकिन मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, तो आई कांट फाइंड माई चार्जर, है ना, आई कांट फाइंड माई चार्जर। अगला सेंटेंस है सिर पर तेल मालिश कर लो, सिर पर तेल मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन दी हेयर, डू ऑयलिंग ऑन दी हेयर। कहते नहीं कि यार सर दर्द कर रहा है तो चलो तेल, एक हिमगंगे तेल आता है, नवरत्न तेल, कौन सा तेल, नवरत्न, ये आप लोगों को पता होगा। एक तेल आता है, एक ऑयल आता है नवरत्न, उसे सिर पर मालिश नहीं किया जाता, तो डू ऑयलिंग ऑन दी हेयर। अगला है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हम लोग आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस में और हैं। अब ये देखो कुछ साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। मैं गाइस आपको बता दूं, जो ये वीडियो आप ग्रामर निंजा चैनल के अंदर देख पा रहे होगे, ठीक है, ग्रामर निंजा चैनल के अंदर ये वीडियो आप देख पा रहे हो। ग्रामर निंजा चैनल के अंदर 5 मिनट की वीडियो आएंगी, 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो आएंगी, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाओगे, और वो वही सेंटेंस आपको मिलेंगे जो आप लोग दैनिक जीवन के अंदर यूज करते होगे, ठीक है। अब देखो ये साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है ना। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से रोग बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, कमी से रोग जैसे त्वचा का फटना, आँख का रोग, है ना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। ये गाइस सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। विटामिन ए रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी होता है। विटामिन B1 थायमीन, कमी से बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन HB7 बायोटीन। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12
साइनोकोबालमिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, राइट। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। तो जो विटामिन HB7 है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन जो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिकम, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा जा करके। अब जैसे ये वोकैब है, ये वोकैब, क्योंकि हम लोग पता है क्या करेंगे, वोकैब के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। देखो, इंग्लिश वही व्यक्ति की अच्छी हो सकती है जिसका वोकैब पोर्शन 99.9% अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो इंग्लिश का गेम होता है, जो इंग्लिश का खेल है ना, वो सबसे ज़्यादा वोकैब से ही चलता है, ठीक है, वोकैब से ही। जैसे कुछ ईडियम्स होते हैं, ठीक है, वो किस, देखो स्पीकिंग में जो वोकैब होती है, जो ईडियम्स होते हैं, वो कुछ थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। और जो इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस कुछ दूसरे हिसाब से बनते हैं, और स्पीकिंग के इंग्लिश, जो स्पीकिंग के सेंटेंस होते हैं, वो थोड़ा हट के बनते हैं, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे सनकी को इंग्लिश में फ्रीक बोलते हैं, फ्रीक मीन होता है सनकी। पापी को इंग्लिश में सिनर बोलते हैं। बेवकूफ़ को स्टूपिड बोलते हैं। हरामी कहते नहीं कि यार ये बहुत हरामी व्यक्ति है, बैस्टर्ड कहलाता है वो। कमीना को स्टेविस बोलते हैं। निकम्मा यूजलेस, यूजलेस मीन्स होता है निकम्मा, राइट। बिच मीन्स कुतिया। एक सेंटेंस है, देखो ये बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं यार, ये सारे सेंटेंस आप लोग बोलते होगे, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली, ऑब्वियस है ना। सम हाउ, जैसे तैसे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया। जाने भी दो, लेट इट बी। आखिर क्यों, बट व्हाई, आखिर क्यों, बट व्हाई। शांत हो जाओ, काम, काम मीन्स होता है शांत हो जाना। आउटिंग, आउटिंग का मतलब गाइस होता है सैर। वेरियस, वेरियस का मतलब अनेक। परहैप्स का मतलब शायद। थ्रो का मतलब के द्वारा। केओस का मतलब होता है डिसऑर्डर, मतलब कि अव्यवस्था जिसे बोल सकते हैं। आउटफिट, आउटफिट का मतलब पोशाक होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म से ज़्यादा बेटर जो वर्ड है वो है आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है पोशाक। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, और ये बेयरली एक ऐसा वर्ड है सॉरी गाइस, बेयरली एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में निगेटिव मीनिंग देता है, जो अपने आप में खुद ही निगेटिव है। जैसे बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, ये खुद अपने आप में निगेटिव हैं। बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स निगेटिव हैं, ठीक है। फॉर मैनी डेज का मतलब होता है बहुत दिनों तक। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक। लेटर ऑन, बाद में। एज ऑफ नाउ, आइंदा से, आइंदा से ऐसी गलती मत करना, एज ऑफ नाउ। अब से का मतलब होता है henceforth, उसी प्रकार। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है उसी प्रकार। कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है बस यूं ही। सम, सून आफ्टर वर्ड्स, तुरंत बाद। एनी हाउ, कैसे भी करके। सचैज, जैसा कि। टुडे ऑनवर्ड्स, आज से। फॉर नो रीजन, बिना मतलब से। जैसे नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कैरी ऑन, लगे रहो। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। हु नोज, कौन जानता है। एट लीस्ट, कम से कम। व्हाट इज, और क्या। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। कैरी दिस, इसे ले जाओ। डे इन एंड आउट, डे इन एंड आउट का मतलब होता है आए दिन। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। इन द मीन टाइम, इसी बीच। देयर आर देयर, वहाँ के वहाँ। इवन देन, फिर भी। आज भी, इवन टुडे। सिंस का मतलब होता है जब से, चुकी चुकी। सिंस देन, तब से। अगला वर्ड है इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। कहते हैं कि पहली बात तो यह है, इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात तो यह है, सेकेंडली। ऑन अकाउंट ऑफ, के उपलक्ष्य में।
आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब देखो गाइज ये कुछ वर्ड्स है, जैसे लिखा है कहना आसान है, इट इज इजी टू से, इट इज इजी टू से, लेकिन करना मुश्किल, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। या तो मुझे भी नहीं पता, इवन आई डोंट नो दिस, इवन आई डोंट नो दिस। इस तरह के सेंटेंस आप अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज करते होगे। देखो रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस, सिनर मीन्स पापी, स्टूपिड मीन्स बेवकूफ़, बैस्टर्ड मीन्स हरामी, स्टेविस मीन्स कमीना, यूजलेस मीन्स निकम्मा, हेलकैट का मतलब होता है बदतमीज, हेलकैट, राइट। जैसे मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट, मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। अगला सेंटेंस है, जिसे स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, सिली मीन्स बेवकूफ़, स्नीज मीन्स छींकना, जैसे मैं उतनी देर से छींक रहा हूँ मैं, स्नीज। सेनिलिटी का मतलब होता है सट जाना, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, स्कबीज मीन्स खुजली, सर्वेलिटी चापलूसी, सैडो मीन्स परछाई, सोलिट्यूड मीन्स अकेलापन, स्पाइसी, स्पाई मीन्स होता है जासूस, कॉबलर का मतलब होता है मोची, ब्लैक स्मिथ लुहार, गोल्ड स्मिथ सुनार, पोटर मीन्स होता है कुम्हार, पोल्टर मीन्स कुली, पेडलर घूमकर बेचने वाला, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। अगर आप पहली बार इंग्लिश बोल रहे हैं, समझिएगा गाइस, अगर आप पहली बार इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है सिंपल कन्वर्सेशनल फ्रेजेस, नंबर दूसरा है इंट्रोडक्शन, नंबर तीसरा है प्रैक्टिस स्पीकिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो के लिए 500 प्लस लाइक का टारगेट है, और आप यदि पहली बार इस चैनल के अंदर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस चेक कर लेना, वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैब, सेंटेंसेस, आप दैनिक जीवन के अंदर जिस तरह के वर्ड्स यूज करते हो सारे सेंटेंस मैंने प्लेलिस्ट के अंदर करवा रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।